इस वीडियो में मैं कंप्लीट स्टूडेंट वीज़ा का बात करूंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा ताकि कुछ मिस ना हो। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक अहमद है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर से इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स कर रहा हूं। देखिए, जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना। आप पहले अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लो, कौन से लोकेशन पे कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना है, किस कोर्स के लिए, कौन सा इनटेक चूज़ करना है, कौन सा कोर्स चूज़ करना है, पहले आप ये सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट करो। एप्लीकेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला नंबर है पासपोर्ट। पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप पासपोर्ट सेवा केंद्र के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट 7 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है इंग्लिश टेस्ट, या तो IELTS दे सकते हैं या कोई भी डुओलिंगो, टॉफेल या कुछ भी दे सकते हैं। तो IELTS आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भी अगर आप कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं तो 2 दिन में आपके रिजल्ट आ जाएगा, और पेन पेपर बेस्ड दे रहे हैं तो लगभग आपका 2 हफ्ता लग जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, बैचलर्स का मार्कशीट, और साथ ही साथ आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP। SOP में आपको डिक्लेयर करना है कि आप UK क्यों आ रहे हैं और आपने UK क्यों सिलेक्ट किया एज अ कंट्री फॉर स्टडी, और आप इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए क्यों आ रहे हैं, और आपका फ्यूचर प्लान क्या है। ये आपको एक SOP में मेंटेन करके लिखना है, और साथ ही साथ एक आपको CV भी सबमिट करना है। तो ये आपका इतना सारा डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका एप्लीकेशन करने के लिए, और आप ऑनलाइन किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ता है। अब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के बाद आपका हर यूनिवर्सिटी से आपका सबमिशन का मेल आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका वेटिंग पीरियड रहेगा। वो लोग हो सकते हैं कॉल भी कर सकते हैं या इंटरव्यू भी ले सकते हैं आपको ऑफर लेटर देने से पहले। यूजुअली ऐसे 1 महीने के अंदर ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर का 2 कंडीशन है, एक या तो कंडीशनल लेटर आएगा या तो अनकंडीशनल लेटर आएगा। अगर अनकंडीशनल लेटर आता है तो आपका प्रोसेस इजी और सिंपल हो जाता है, और कंडीशनल लेटर आता है तो वो उसमें बस आपको क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है। जैसे कि मेरा कंडीशनल लेटर में था कि मुझे मेंशन करना था मैंने इस कोर्स को क्यों लिया हूँ, और एकेडमिक LOR और एम्प्लॉयर LOR मुझे सबमिट करना था। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको दोनों जगह से ले लेना है। और भी क्राइटेरिया थे, जैसे कि मुझे मेंशन करना था मैंने इस कोर्स को क्यों लिया। और उसके बाद जो सबसे कॉमन क्राइटेरिया है वो है मिनिमम ट्यूशन फीस पेमेंट। तो मेरा इसमें 4,000 पाउंड था, जो कि मैंने पेमेंट कर दिया 4,000 पाउंड। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उन्होंने अनकंडीशनल लेटर मुझे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्रेडिबिलिटी टेस्ट या इंटरव्यू आपसे ले सकते हैं। मुझसे उन्होंने 10-12 क्वेश्चंस पूछे। फिर मैं सब क्वेश्चंस का आंसर सबमिट किया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जब तक आंसर आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगा तब तक वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर उन्होंने 10-12 दिन के बाद मुझे कैश लेटर दे दिया। कैश लेटर मतलब कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। इसमें आपका डिक्लेयर रहता है कि आप किस इनटेक में, किस कोर्स के लिए, किस यूनिवर्सिटी में आपका मिनिमम फ़ीस पेमेंट कितना है, और आप एलिजिबल कैंडिडेट है या नहीं है, वो सब चीज़ उसमें मेंशन रहता है। अब कैश लेटर आने के बाद आप वीज़ा फाइलिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन का। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ UK का वेबसाइट पे ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना है, और उसके बाद में फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको 2 पेमेंट करना है। एक है आपका हेल्थ इमिग्रेशन सरचार्ज फ़ीस, और उसके बाद में वीज़ा फ़ीस। वीज़ा यहाँ पे 3 क्राइटेरिया का है, एक स्टैंडर्ड, एक प्रायोरिटी, एक सुपर प्रायोरिटी। अगर मान लीजिए आपका कुछ चीज़ की वजह से डिले हो गया और आपका कोर्स जल्दी स्टार्ट होने वाला है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सुपर प्रायोरिटी वीज़ा फाइल करके आपको 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अब वीज़ा फ़ीस और हेल्थ सरचार्ज फ़ीस देने के बाद आपको PFS का अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, जहाँ पे आपको जाकर बायोमेट्रिक्स करवाना पड़ता है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन में आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कि आपको VFS पोर्टल पे आपको अपलोड करना पड़ेगा।
सबसे पहला आता है टीबी टेस्ट। टीबी टेस्ट आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑथोराइज सेंटर है। वहाँ पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पासपोर्ट लगेगा, और आपको उसी दिन वो आपको टीबी टेस्ट का रिपोर्ट दे देंगे। उसके बाद आपको फंड्स दिखाना पड़ेगा कि आपके पास ट्यूशन का रिमेनिंग फ़ीस और साथ ही साथ आपके पास 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपके अकाउंट में है, और ये अमाउंट आपके अकाउंट में 28 डेज़ के लिए होना चाहिए। और इनसाइड लंदन और आउटसाइड लंदन के लिए अलग अलग एक्सपेंस है, वो आप देख लें। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे कि आपका पर्सनल बैंक अकाउंट का भी आपको दिखाना है। ये इसलिए दिखाना है ताकि आपके पास एक्सेस फंड है जो आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। ये आपका ज़्यादा नहीं, वीज़ा फाइल स्ट्रॉन्ग कर देता है। उसके बाद में आपको इसमें अपलोड करना है आपका ऑल एकेडमिक सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर सीवी भी देना है। अगर आपका कुछ लगता है कि आपका कुछ गैप है, स्टडी गैप है, तो आप एक स्टेटमेंट एसओपी फिर से लिख के आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पोर्टल पे अपने पासपोर्ट का फ्रंट और बैक साइड का अपलोड करना है। और उसके बाद जो कैश लेटर आपको यूनिवर्सिटी से मिला था वो भी अपलोड करना है, और आपको इंग्लिश टेस्ट का भी अपलोड करना है। ये सब जितने भी आपका है ये सब अपलोड कर सकते हैं। साथ में आपको लगता है अगर कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। ये सब अपलोड करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगा, और उसमें आपका लिखा रहेगा कि आपको किस दिन बायोमेट्रिक्स के लिए जाना है। वो भी आप प्रिंट आउट करवा के अब आप सीधे अपने डेट के दिन आप वीएफएस पहुंच जाएं। वीएफएस पहुंचने के बाद आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना है। उसके बाद वो लोग सब चेक कर लेंगे कि आपने सब चीज़ सही से फिल किया है कि नहीं किया है, वो आपसे पूछ भी लेंगे। और वहाँ पे आपको सर्विस भी पूछेंगे, या तो आप पहले से ऑनलाइन ले सकते हैं, अगर आप नहीं लिए तो वहाँ पे आप जाके करवा सकते हैं। जैसे आपको वीज़ा के बाद आपको पासपोर्ट डिलीवरी चाहिए घर पे, तो वो भी सर्विस आप करवा सकते हैं। और साथ ही साथ अपने टेक्स्ट सर्विस को भी ऑन करवा लेना। फिर उसके बाद में वो आपसे पूछेंगे कि इसमें कुछ मिसिंग है तो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने सब चीज़ अपलोड कर दिया था और मैंने हार्ड कॉपी भी लेके गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मैंने सब चीज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुका था। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाएंगे। आपका फ़ोटो, आपका प्रिंट, आपका 10 उंगली का प्रिंट ले लेंगे, और उसके बाद आपका पासपोर्ट जमा ले लेंगे और एक आपको स्लिप दे देंगे। और आपने जो वीज़ा सेलेक्ट किया उस हिसाब से आपका वीज़ा डिसीज़न आ जाएगा। जैसे कि मैंने स्टैंडर्ड वीज़ा लिया था तो मेरा लगभग 20 दिन के अंदर ही वीज़ा डिसीज़न आ गया था, और साथ में वीआरपी अप्रूवल लेटर भी उन्होंने मेल कर दिया था, जो लेटर से आपको पता चलेगा कि आपको वीआरपी कहाँ से कलेक्ट करना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे, कितने टाइम लगता है सब चीज़ के लिए। अगर कुछ मिस हो गया हो या आपको लगता हो कि आपको कहीं पे समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। होप कि आपको ये सब चीज़ ईज़िली समझ में आ गया हो। अब जब भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो सबसे पहले आप सब डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, और एटलीस्ट अपने हाथ में मिनिमम 6 महीना रखें, ताकि अगर कुछ मिस्टेक हो जाए या डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट रहे तो आपको टाइम मिल जाए। वरना क्या होगा कि आपको इनटेक फिर चेंज करना पड़ेगा, जो कि मेरे साथ हो गया था। तो आप इसको सही से प्रॉपरली समझ लें और सब डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका फ़ंड्स। फंड्स नहीं होने की वजह से बहुत सारे क्या वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है और डिले भी होता है। तो आप इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।